So friends, good evening. This video I am making it for the purely for a educational purpose, and we all know, the stock market. We want to invest in it, but we have to start from somewhere. As I said, that this is an educational purpose of video. Now we all see that presently, if you look at the अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कई सारे फैक्टर से इस टाइम प्रभावित है। उसमें एक तो हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया वार चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है और उसकी वजह से काफ़ी मतलब मार्केट्स में इफेक्ट आ रहा है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई बहुत बढ़ गई है अक्रॉस ग्लोबल, चाहे वो यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या चाइना हो, उसके अलावा इंडिया हो, तो उस वजह से भी इंडियन मार्केट काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा फिर से एक बार जो कोविड की लहर है वो चाइना में, कुछ केसेस इंडिया में भी देखे जा रहे हैं और उसकी वजह से एक पैनिक और एक आशंका होती है कि कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ इससे मार्केट प्रभावित होगा। एंड लास्टली जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो ये है कि ऑयल कभी किसी समय 80 डॉलर पर बैरल होता था, इस समय जो है ऑयल 120 डॉलर पर गैलन की टेरिटरी से ऊपर चला गया है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी भी अफेक्ट हो रही है, इंडियन मार्केट भी अफेक्ट हो रहा है। बट जहाँ तक मैं एक न्यूट्रल व्यू कह लीजिए या एजुकेशनल पर्पज से बोलिए कि इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है और जो हमारा निफ्टी का इंडेक्स है जिसमें कि 50 बहुत ज़्यादा सक्षम और अच्छे स्टॉक्स हैं अलॉन्ग द डिफरेंट इंडस्ट्री, चाहे वो आईटी हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे एफएमसीजी हो और उसके अलावा आपका स्टील हो। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं इस समय अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल हैं, क्योंकि जब मार्केट अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ, जब 18,600 के आसपास था अक्टूबर 2021 में, तब इन सब स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, दे आर हैविंग हाईली वैल्यू। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो आपका एक प्रयास ये रहना चाहिए। मैं कभी भी शॉर्ट टर्म इंट्राडे इंडेक्स की बात नहीं करूँगा, मैं ये चाहता हूं कि इस समय आप इन स्टॉक्स को अपने एनालिसिस के हिसाब से, तो इस समय मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अच्छे स्टॉक्स पिक करके अपने एनालिसिस के हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कंपनीज जो हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर, दे आर अवेलेबल एट अ वेरी फेयर प्राइसिंग। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा, who has been the one of the legend and a good investor, वो इन्होंने यही कहा है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं आप अच्छे वैल्यूज पे और रीजनेबल वैल्यूज पे लीजिए, समय दीजिए और समय देने के बाद आप देखेंगे कि है ना आपको कंपाउंडिंग और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। अब लॉन्ग टर्म की परिभाषा जो है वो एक तरह से आपको निर्धारित करनी है, बट अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप समय देते हैं अच्छे स्टॉक्स को 5 साल, 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा लंबी अवधि के लिए, तो आप देखेंगे कि जो और एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हों, चाहे वो अदर गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हों, आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट अच्छी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो आपको 15 से 18% लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने फोलियो को टाइम टू टाइम देखें, आप निर्धारित करें कि वो कैसे चल रहे हैं। लेकिन यस, हर सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं जो कि मैं अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि हर सेक्टर में पहली 3 कंपनीज आप लीजिए और उसके बाद आप है ना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन आई थिंक यू विल गेट अ गुड रिटर्न्स। सो जहाँ तक सवाल आते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हम अपने अच्छे स्टॉक्स देख सकते हैं। लेट्स लुक एट द आईटी। इस टाइम आईटी में वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं। वैल्यूएशन का मतलब मेरा कहने का ये कि जो प्राइस कभी स्टॉक मान लीजिए 1900 रुपए का था, इस टाइम बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इश्यूज, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन एंड अदर थिंग्स, ऑर्डर बुक एंड अदर थिंग्स, दे आर अवेलेबल एट अ वेरी फेयर प्राइसिंग। देन आईटी में फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं इन्फोसिस है, फॉर एग्जांपल टीसीएस है, दीज आर द टॉप 2 कंपनीज विच वी कैन लुक एट। सीमेंट में ऑफ कोर्स मानसून इज राउंड द कॉर्नर, सो इस टाइम थोड़ा सा एक्टिविटी सीमेंट लेवल में कम हो जाती है, बट एसीसी है, अल्ट्राटेक है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। दोस्तों मैं ये इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए और ले लीजिए, बिल्कुल भी मेरा ये कहना नहीं है,
बट अगर आप रुचि और अभिरुचि रखते हैं स्टॉक मार्केट में तो इन स्टॉक्स के बारे में नॉलेज लीजिए, गाइडेंस लीजिए, पढ़िए उनके बारे में। और चाहे तो मेरे चैनल में अनबायस्ड व्यू जो मैं समझता हूँ, मैं फिर से मेरा कहना यही है, मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बाय कीजिए। देन सीमेंट के अलावा देन आप स्टील में टाटा स्टील इस टाइम ऑलमोस्ट 1000 के आसपास अवेलेबल है, यू कैन लुक एट दैट स्टॉक। उसके अलावा केमिकल स्टॉक्स बहुत से अच्छे फेयर प्राइसिंग पे अवेलेबल हैं, तो उसमें से आप कुछ स्टॉक्स देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छे वैल्यू पे थे, लेकिन इस टाइम चाहे वो एग्रो केमिकल में यूपीएल हो या फिर आपका टाटा केमिकल्स हो, देन नवीन फ्लोरिन है, दीपक नाइट्राइट है, एसआरएफ है। यस, प्लीज़ मान के चलिए, क्योंकि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी इस टाइम बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस में है, तो आपको समय देना पड़ेगा दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो 3 साल 5 साल में आपको रिमेन इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी फास्ट बक बन सकता है, तो मैं इस अभिप्राय से मतलब एग्री नहीं करूँगा, बट देन आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। लास्टली सम मोर सेक्टर लाइक एफएमसीजी में ब्रिटेनिया है, एचयूएल है, देन आपका डाबर है, मैरिको है, दीज आर द स्टॉक्स। एंड जैसे जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, तो मैं भी कुछ और रिसर्च और एनालिसिस लेके आऊँगा और अपना पर्सनल व्यू शेयर करूँगा। उसके बाद देन आपको इट्स डिपेंड्स ऑन यू वेदर दिस लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट कैन आउटस्मार्ट द रिटर्न्स ऑन द योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऑन अदर रेवेन्यूज, other investments, and then you will be also in a commanding position that you will be the fund kind deciding on the particular stock, so it will empower you to make the prudent investment. Once again, just to reiterate, this is just an educational video. My series will give you a knowledge and empower you to invest in the stock market and learn. And I hope that global economy, whether it's US with coming out with the increase in the interest rate, Australia, US and all that, our economy is definitely much more resilient and becoming more and more आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर से लास्टली मैं ये वर्ड बोलना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इट इज़ थिंकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द बाइंग ऑफ द वेपन्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, एंड इट हैज सैंक्शन वेरी रिसेंटली 76,000 crore. So our stocks like Hindustan Aeronautics, Bharat Electricals, and then your Bharat Dynamics, all these stocks I think, and then in drone technology is a very new concept, but 5 years down the line you will see that drones there are companies like Zen Technology. I'm not recommending the stocks, but study, research and empower yourself. This is my motto. Thank you very much and looking forward meeting you again. Thank you.